कतर, पर्शियन गल्फ में एक छोटा सा पेनिनसुला, इतिहास से भरा हुआ, पुराने ट्रेड रूट्स और मोती निकालने का काम। सूखे रेगिस्तान ने मजबूत लोगों को बनाया, कबाइल ने मछली पकड़ी और व्यापार किया, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का निर्माण किया। 1971 में आजादी आई, तेल और गैस की खोज ने सब कुछ बदल दिया। कतर को आज हम जो पावर हाउस देखते हैं, उसमें बदलना। मोती उद्योग कतर की आर्थिक रीढ़ था। गोताखोर कीमती रत्नों के लिए गहराई में उतरे। 1940 के दशक में तेल की खोज ने सब कुछ बदल दिया। कतर में तेजी से परिवर्तन आया। रेत से गगनचुंबी इमारतें ऊपर उठ गईं। नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश किया। सच्ची प्रगति का मतलब था लोगों को सशक्त बनाना। आज कतर ऊर्जा, कूटनीति और नवाचार में एक वैश्विक खिलाड़ी है। लचीलापन की भावना अभी भी उज्जवल है। कतर सिर्फ तेल और गगनचुंबी इमारतों के बारे में नहीं है, यह विरोधाभासों और आश्चर्यों की भूमि है। यह एक ऐसी जगह है जहां पुराना नए से मिलता है, जहां परंपरा और आधुनिकता सद्भाव में सह अस्तित्व में है। सौक वक़िफ से शुरुआत करते हैं, एक हलचल भरा बाजार जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। मसालों की खुशबू हवा में तैरती है और विक्रेता उत्साह के साथ अपना माल बेचते हैं। इसके बाद इस्लामिक कला के संग्रहालय पर जाइए, जो एक आधुनिक स्थापत्य चमत्कार है। इसमें सदियों पुराने इतिहास को समेटे हुए इस्लामी कला के दुनिया के सबसे बेहतरीन संग्रहों में से एक है। रेगिस्तान का स्वाद लेने के लिए खोर अल आदैद जाएं, जिसे अंतर्देशीय सागर भी कहा जाता है। विशाल रेत के टीले नीले पानी में डूब जाते हैं, जिससे एक लुभावनी दृश्य बनता है। पर्ल कतर जाएं, एक कृत्रिम द्वीप जो विलासिता और भव्यता का प्रतीक है। मरीना के किनारे टहलें, जीवंत माहौल में डूब जाएं और आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद लें। कतर की आत्मा परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण। यह राष्ट्र एक जीवंत चित्रपट है, जहां अतीत और भविष्य सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में हैं। कतरी लोग अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। उनकी वास्तविक मुस्कान और स्वागत करने वाला स्वभाव आगंतुकों को घर जैसा महसूस कराता है। तेजी से आधुनिकीकरण के बावजूद उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बरकरार रखा है। परिवार सर्वोपरि है और समाज अक्सर और पोषित होते हैं। बड़ों का सम्मान गहराई से निहित है। पुरानी पीढ़ी के ज्ञान को महत्व दिया जाता है और कहानियों और परंपराओं के माध्यम से पारित किया जाता है। पारंपरिक कॉफी समारोह, गाहवा, आतिथ्य सत्कार का प्रमाण है। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो लोगों को एक साथ लाता है, समुदाय और संबंध को बढ़ावा देता है। इस्लाम कतरी समाज में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। अजान की गूंज सड़कों पर गूंजती है, जो सभी को उनके धर्म और कर्तव्यों की याद दिलाती है। रमजान के दौरान देश एक आध्यात्मिक माहौल में आ जाता है। रातें नमाज से और दिन रोजा और चिंतन मनन से भरे होते हैं। कतर खुले हाथों से आधुनिकता को अपनाता है। इसका क्षितिज भविष्यवादी वास्तुकला और उच्च तकनीक वाले बुनियादी ढांचे से युक्त है। अबाया में महिलाएं सूट में पुरुषों के साथ काम करती हैं। यह सहयोग, परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन का प्रतीक है। यह पुराने और नए का अनोखा मिश्रण ही कतर को आकर्षक बनाता है। पारंपरिक बाजारों और आधुनिक मॉल, प्राचीन जहाजों और समकालीन क्षितिज का मेल एक ऐसे राष्ट्र की कहानी कहता है जो अपने अतीत का सम्मान करते हुए भविष्य की ओर देखता है। कतर की बुनावट, जहां संस्कृतियां मिलती हैं, एक समृद्ध और जीवंत चित्रपट बुनती हैं। कतर संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन है। एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर की परंपराएं मूल रूप से मिलती हैं। दुनिया भर से लोग यहां काम करने और रहने आते हैं, अपने साथ अपने अनोखे रीति रिवाज और परंपराएं लाते हैं। यह विविधता कतरी समाज के हर पहलू में दिखाई देती है, चाहे वह कार्यस्थल हो या स्कूल। दोहा की सड़कों पर चलें और आप भाषाओं की एक सिम्फनी सुनेंगे, जो शहर के अनोखे आकर्षण को और बढ़ा देती है। विदेशियों ने कतर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके तेजी से विकास और आधुनिकीकरण में योगदान दिया है। उन्होंने एक गतिशील और समावेशी समुदाय का निर्माण करते हुए सामाजिक ताने बाने को समृद्ध किया है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान एक दो तरफा रास्ता है
जो आपसी सम्मान और समझ को बढ़ावा देता है। कतर की कहानी अभी भी लिखी जा रही है, जिसमें हर नया अध्याय उसके समृद्ध इतिहास को और समृद्ध करता है। प्रगति और नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता इसके भविष्य को आकार देगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सांस्कृतिक सद्भाव और उन्नति का प्रतीक बना रहे।